बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की बनी गाला में अहम तरीन बैठक हुई है। ये अहम तरीन इजलास है जिसमें कुछ बड़े अहम और पाकिस्तान की सियासत का रुख मोड़ देने वाले फैसले कर लिए गए हैं और बनी गाला में होने वाले इस इजलास का अहवाल भी आपके सामने रखना है। इसमें क्या फैसले हुए हैं और आइंदा हफ्ते 10 दिन के अंदर कौन से बड़े इक़दामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतवक्के हैं, और वो सरप्राइज़ जिस सरप्राइज़ के हवाले से मैं 2 दिन से आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ और बड़े एनक्रिप्टेड अंदाज में आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रखी जा रही हैं, तो उस सरप्राइज़ के खद्दो खाल भी वाजे होना शुरू हो चुके हैं। जबकि लॉन्ग मार्च जो कि होना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुकम्मल उसका प्लान बना लिया गया है, इस लॉन्ग मार्च से कबल आईजी पंजाब की एक बड़ी वारदात भी पकड़ी गई है और पंजाब गवर्नमेंट और वजीर दाखिला पंजाब अब ऐसा लग रहा है कि डट चुके हैं और अब खुलकर खेलने का फैसला हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे वजीर आज़म हैं, ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की किस्मत में रुसवाई लिखी हुई है और एक जानिब तो एससीओ समिट में उन्होंने पाकिस्तान की रुसवाई की अपनी बॉडी लैंग्वेज से, फिर मलका एलिज़ाबेथ के फ्यूनरल में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पर मुस्कुराते हंसते ऐसे एक्साइटेड जैसे पता नहीं उनकी कौन सी देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई और ये भी नहीं पता कि किसी शख्स की मौत की ताज़ियत करने आप वहाँ पर गए हुए हैं। तो अब अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर का शौक़ भी शहबाज शरीफ साहब ने पूरा करना है, शेरवानी पहनने का शौक़ पूरा हो गया, आलमी लीडर से मुलाकात करने का शौक़ पूरा हो गया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया तो क्या हो गया, कम अज़ कम छोटे भाई का शौक़ तो पूरा हो गया है। तो अब जो अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर है वो शौक़ भी इन्होंने पूरा करना है, लेकिन उससे पहले ही एक बहुत बड़ी रुसवाई का इन्हें सामना करना पड़ा है। और इनके जाने से पहले इनके इस्तकबाल के लिए जो पाकिस्तानियों ने वहां पर बैनर लगाए वो मैं ऑलरेडी आपके सामने चीज़ें शेयर कर चुका हूं कि किस तरह से चेरी ब्लॉसम और उनके अंदर शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें, फिर चोर चोर किनारे। ऑल्दो मैं ये समझता हूं कि इससे पहले जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो मोदी के खिलाफ एहतजाज किया करती थी, ये तमाम तर चीज़ें, लेकिन इस तरह का टोला ये बहुत अफसोसनाक है। मुल्क से बाहर इस तरह के फोरम पे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और उसके खिलाफ आपके अपने मुल्क के लोग एहतजाज कर रहे हैं कि वो चोर है, वो बूट पॉलिशर है, तो ये अफसोसनाक है। लेकिन ये सोचना उन्हें चाहिए जिन्होंने ये टोला हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। अब शहबाज शरीफ साहब की एक तस्वीर आई है, ये तस्वीर जरा आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमाएं, और इसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, हाल ही में लंदन से रुसवा होकर आने वाले हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं और इनकी पूरी टीम है। इनके चेहरे देखें इनॉग्रल सेशन में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन में, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे बच्चों को मार के क्लास में बिठा दिया जाता है और उन्हें अलिफ बे का नहीं पता होता और एक ऐसी जगह पे आप बैठे हो जहां पर आप बिलोंग ही ना करते हो। और शायद इमरान खान साहब ने ये बात उस वक्त की थी जिसके लिए भी की थी, लेकिन अब इन पर भी सादिक आ रही है कि बड़े बड़े दफ्तरों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर छोटे लोग बैठे हुए हैं। और बतौर पाकिस्तानी मुझे दुख होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये बॉडी लैंग्वेज है, और स्पेशली आफ्टर इमरान खान इतने बड़े बूट्स थे फिल करने के लिए कि शहबाज शरीफ साहब ने उस घबराहट के अंदर, और पता नहीं क्या इनकी चेहरे से लग रहा है, इस पर ज़्यादा बात चलें छोड़ें फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख देता हूँ। सबसे पहले तो आईजी पंजाब फैसल शाहकार की जानिब से लीगी रहनुमाओं को मुकदमे से बचाने की कोशिशों का एक इंकशाफ सामने आया है। ज़राए के मुताबिक आईजी पंजाब ने जावेद लतीफ़ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को मुकदमे से बचाने की नाकाम कोशिशें की। दोनों लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दायर करने पर आईजी पंजाब ने मुखालफत की। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत की वाज़ेह हिदायत के बावजूद आईजी पंजाब फैसल शाहकार टाल मटोल से काम लेते रहे, बादशाह इनकार कर दिया, जिस पर सीसीपीओ ने पंजाब हुकूमत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया। अब ये सीसीपीओ का भी मैं आपके सामने एक अपडेट और रखूंगा। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि फैसल शाहकार 25 मई के वाक़यात के जिम्मेदार पुलिस अफसरान पर भी मुकदमात का इंदराज नहीं चाहते, और ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब गवर्नमेंट के लिए, और एक चैलेंज भी होगा अगर ये चीज़ें जिस तरह से रिपोर्ट हो रही हैं कि आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। पिछली मरतबा तो 25 मई में हमजा शहबाज की हुकूमत थी, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, तो इस मरतबा आपकी क्या पॉलिसी है? अच्छा, अब ये वज़ीर दाखिला
दाखिला पंजाब जो है हाशिम डोगर साहब, उन्होंने होम मिनिस्टर साहब ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अगले हुक्म तक एडिशनल आईजी गुलाम महमूद डोगर सीसीपीओ लाहौर के फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे और एस्टैब्लिशमेंट में रिपोर्ट नहीं करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को। तो अब ये चीज़ें जो हैं, ये सारी डेवलपमेंट्स क्यों हो रही हैं, ये भी आगे चल के आपको समझ आ जाएगा, कुछ डेवलपमेंट्स जब मैं आपके सामने मजीद रखूंगा। एक जानिब इमरान खान साहब भी डट चुके हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के शोकाज नोटिस को चैलेंज कर दिया है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और फवाद चौधरी ने इन नोटिस को चैलेंज किया है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया गया है और इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का इख्तियार हासिल ही नहीं, आइन के मुताबिक अदालती इख्तियारात इंतजामी इदारों को तफवीज़ नहीं किए जा सकते। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की तौहीन का नोटिस है उसे चैलेंज कर दिया है। लीगल जंग इस वक्त जारी है, बहुत सी तलवारें लटकी हुई हैं, तो शाहखाना पर इलेक्शन कमीशन फैसला महफूज कर चुका है, ये सब कुछ हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब खान साहब ने भी अब उस मामले पर ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती और दीगर रियासती मामलात पर अदालत से सजा याफ्ता नवाज शरीफ से मुशावरत और वज़रा के बयानात के वो नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ मुकर्रर करेंगे। सब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 15 जो है उस ही की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि उनके ओहदों के हल्फ से भी मुकम्मल इनराफ है। और खान साहब ने बाकायदा तौर पर जो हल्फ है वजीर आजम पाकिस्तान का वो शेयर किया है ताकि कोई इबहाम ना रह जाए। एक जानिब ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर सियासी क़यादत और मुआशी टीम का इजलास हुआ है। इजलास में मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर, मरकजी नायब सदूर फवाद चौधरी और डॉक्टर शीरी मजारी और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और अबतर मुआशी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। कुछ ही देर में हो सकता है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, हमारा खान साहब के साथ मईशत पर एक इंट्रैक्शन भी है, जूम पर उनसे बातचीत भी होनी है, वो भी आप बल्कि हमारे चैनल पे देख सकेंगे। शौकत तरीन साहब जो हैं, इनकी जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुल्की मईशत की बेहतरी की राह पर डालने के लिए एक पूरे प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। इन्होंने मेरे शो में परसों तरीन साहब ने यह इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपना पहला 100 दिन का प्लान अपनी मुआशी टीम और मुआशी पॉलिसी पे काम शुरू कर दिया। ऑब्वियसली इफ इमरान खान इज प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग तो शौकत तरीन इज फाइनेंस मिनिस्टर इन वेटिंग। अब इस सारे मामले के अंदर ये तमाम तर चीज़ें तो डिस्कस हुई हैं, लेकिन और भी बहुत से मामलात हैं मईशत के अंदर, तमाम तर चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन अब लॉन्ग मार्च की राह भी हमवार होती जा रही है। और इतलात यही है कि खान साहब ने सरप्राइज़ की तैयारी तो की है, लेकिन इस मरतबा इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 मई से बहुत से असबाक जो हैं वो सीखे भी हैं और ये जो सबक सीखा गया है अब वो इस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं और बहुत से प्लान्स भी हैं। इस सब में ऑब्वियसली अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है, इंपोर्टेड हुकूमत बौखलाई हुई है। इस्लामाबाद पुलिस तो अब मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए गैर मोहलिक शेल जो हैं वो ड्रोन से बरसाएगी, तो ड्रोन का इस्तेमाल भी इस्लामाबाद पुलिस कर रही है, उसके लिए मुबारक हो जी। चले क्राइम को कम करने के लिए तो कुछ नहीं हो रहा, चले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आपने नई टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, लेकिन ये सारे का सारा मामला इतना सादा नहीं है। खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है, दीगर तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं, तो इमरान खान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आना चाहेंगे और उसमें ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी ये चीज़ ऑन टेबल थी जब केपी में गवर्नमेंट थी। अभी केपी और पंजाब दोनों में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है और वो वहाँ से आ सकते हैं। जैसे पिछली मरतबा भी आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब किया गया, तो इमरान खान साहब के वाले से ये इतलात हैं कि लाहौर से वो लॉन्ग मार्च को लीड कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली इट इज़ जस्ट अ प्लान, इट इज़ ऑन द टेबल। बहुत सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कार्ड्स शो नहीं करना चाहती, बहुत सी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड भी हमसे बातचीत होती रहती है इनके रहनुमाओं की। तो लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि फुल प्रूफ प्लान जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब का मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और इस मरतबा इमरान खान सरप्राइज देगा और ऐसी ऐसी चीज़ें बीच में शामिल, एक पूरा मरबूत प्लान है कि अगर ये हो गया तो फिर हम प्लान बी क्या होगा, अगर प्लान बी फेल होता है प्लान सी क्या होगा, सेकंड सफ की लीडरशिप का क्या जिम्मेदारियां हैं, तीसरी सफ, चौथी सफ, ये जो टीयर्स हैं ये भी बना दिए गए हैं कि इस लेवल पर ऑर्डर्स पर कौन देखेगा, गिरफ्तारी, हर चीज़ के लिए इस मरतबा इमरान खान साहब तैयार नज़र आ रहे हैं और चूंकि उनका सबर भी जवाब देता जा रहा है, तो लेट्स सी अब चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।